एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वेद पुराण भगवान की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की। आप सब लोगों को जय माता दी। आप सब लोगों से जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे। प्रभु श्री वासुदेव भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में 25वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी प्रभु। यदा हा धर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैस्य ही सत्वतः किल। हस्तिनापुर की सखियां एक दूसरे से आपस में बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति बता रही हैं कि यदा हा धर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्र ही सत्वतः किल। धत्ते भगम सत्यमृतम दयाम यशो भवाय रूपाणि दग्ध युगे युगे। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। पुनः आपकी कथा को यहीं से स्वसहित गाते हुए आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। स्वीकार करें कथा को, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर श्री वासुदेव भगवान की, वेद पुराण भगवान की कृपा बनी रहे। यही मंगल कामना के साथ आपस में सखियां कहती हैं कि अहो यह अनेकों अवतार धारण करते हैं। यह भगवान कृष्ण अपने रथ पर बैठे हुए चले जा रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं पहुंचाने के लिए। और इधर सखियां आपस में भगवान के ऊपर फूल बरसाते हुए आपस में कहती हैं कि यह अनेकों अवतार धारण करते हैं। यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। द्वारका भगवान कन्हैया ने, भगवान श्री कृष्ण। क्यों न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति इतना अगाध प्रेम क्यों ना हो।
भगवान अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, इन्होंने भगवान कृष्ण ने जिनका पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिनकी स्मरण मात्र से ही ब्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। हस्तिनापुर की सारी सखियां आपस में ऐसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहती हैं, बात करती हैं कि ये क्या है, भगवान क्या हैं, श्री कृष्ण क्या हैं। इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे, इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं। स्वीकार करें प्रभु। अहो अलम सलाध्यतमम यदो कुलमहो अलम पुण्यतमं मधोवर्धनम् यदेषु पुंसां ऋषभ श्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। अहो बत स्वयर्ज स्वस्तिष्करी कुशस्थली पुण्यसस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेसितं स्मितावलोकं स्वपतिं संयत प्रजा नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वर समर्चितो हास गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुर्व्रजयस्त्रियः सम्मुर्मुहुर्यद दास्या या वीर शुल्के निहिता स्वयं परे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखा नहीं सुस्मिर प्रदुम्ना सांबाम्ब सुतादयो अपरा याशाहिर्ता भौम वधे वधे सहस्त्रश। इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इन लोगों ने, इन सब ने, सभी ने इनकी महिमा का वर्णन, इनके स्वामी, इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी स्वयं साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में एवं आनंद की अभिवृष्टि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर ये दूसरी जगह नहीं जाते, एक क्षण भी छोड़कर भी नहीं जाते। एताम परम
स्त्रीत्वम पास्तपे सलम निरस्त शौचम वत साधु कुर्वती यासाम गृही गृहात् पुष्कर लोचन पतिर्नम जात पत्याय हृति भी हृदय अस्मृशन। इनको छोड़कर ये कहीं जाते ही नहीं है। जो इन्हें बहुत प्रिय हैं उनको छोड़कर ये कहीं जाते ही नहीं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्वक चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। हस्तिनापुर से बहुत दूर तक लोग छोड़ने आए। सबको भगवान समझा बुझाकर वापस करते हैं और भगवान आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 5 पांडव अब भी, कुछ लोग अब भी भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ चले जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार उनको वापस लौटने का आग्रह करते हैं, परंतु भगवान के प्रेम बस होकर वे वापस नहीं जा पा रहे हैं, स्वतः आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण उन लोगों को समझा रहे हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्वक चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। एवं विदा गंधंतीनाम सगिरः पुरयोषिताम निरीक्षणेना विनंदन सस्मितेन ययो हरि। भगवान वहाँ से विदा होकर चल दिए। अजात शत्रु जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो महाराज युधिष्ठिर को ये चिंता हुई कि कोई अज्ञात शत्रु कहीं रास्ते में इनके ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर हमला न कर दे। ये प्रेम के बस होकर ऐसा कर रहे हैं, जबकि जानते हैं कि ये भगवान हैं, इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी युधिष्ठिर प्रेम के बस होकर भगवान की रक्षा के लिए अनेकों योद्धाओं को साथ में लगा देते हैं। अजात शत्रु कुप्रीतनाम गोपीथाय मधुदिश परेभ्यः संकितः स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगड़ीम अथ दूरागतान सौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्द्यम दृढ़म स्निग्धान प्रायात स्वनगरी प्रिय। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले आए। प्रेम की बस बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। बहुत ज़्यादा भगवान के बिछड़ने का दुख हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया। उन सब लोगों को वापस हस्तिनापुर को विदा किए, बहुत समझा बुझाकर। और इसके बाद द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण द्वारका की यात्रा की। सौनक जी वे कुरजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती
तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहारादि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या बंदन करते। यह उनकी दिनचर्या थी। यहीं पर आपकी कथा समाप्त होती है। प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है कि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषि योपाख्याने श्री कृष्ण द्वारका गमनम नाम 10वां। गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। जो हमसे बोलने में गलती हुई है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। सावन का ये पवित्र पावन महीना आप सब लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। नहीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, ओ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, ओ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी गया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मगिरधर तेरी आरती। उतारूं मगिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़ दीरा दान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़ दीरा दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यलयन की गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मगिरधर तेरी आरती। उतारूं मगिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार। गलती को क्षमा करें आप सब लोग। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।